हम खान साहब को कुछ हुआ, उनकी अहलिया को कुछ हुआ, उनके घर वालों को कुछ हुआ, मुझे कुछ हुआ, मेरे पीटीआई के खान साहब और बुशरा बीबी एक दूसरे का लिबास हैं और बहुत ही बावकार। और खैबर पख्तूनख्वा की हूँ, ना मैं पंजाब की हूँ, ना मैं सिंध की हूँ, ना मैं बलूचिस्तान की हूँ, ना मैं आज़ाद कश्मीर करेंगे। औरत से हुस्न है और हुस्न से दुनिया कायम है। और अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद इमरान आई वर्ल्ड के साथ इमरान खान की रैशगाह ज़मान पार्क में हमारे साथ पीटीआई की चट्टान की तरह मजबूत खातून नादिया खटक मौजूद है। आए इनसे पूछते हैं जब इमरान खान से इनकी वक्तन फ़वक्तन मुलाकात होती है तो इनको कैसा महसूस होता है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम सलाम। मैम ये बताइएगा, बाहर पंजाब पुलिस और एलीट की भारी तादाद, लेकिन कहा जा रहा था खान साहब के घर दहशत गर्द हैं, लेकिन यहाँ पर तो वकला बरादरी और आप बैठे हैं। अगर दहशत गर्द होते तो क्या आप यहाँ आते? मैं होती यहाँ पर, हो ही नहीं सकता। और अगर मुझे जब ये कहते हैं कि चारों तरफ पुलिस है तो मैं प्रोटेक्टेड फ़ील करूँगी, खान साहब भी प्रोटेक्टेड फ़ील करेंगे और ख़ान साहब को तो ज़मानत मिली हुई है। और अगर कोई दहशतगर्द है तो यहाँ पर आप देखिए सिक्योरिटी के सारे पुलिस के अफराद हैं जो पहले चेकिंग करते फिर अंदर आने देते हैं। तो मेरे लिए तो ये सवाल करना और ये कहना कि ये शोशा छोड़ना कि ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मैं क्यों अपनी पुलिस को बुरा कहूँ, मैं क्यों अपनी एजेंसियों को बुरा कहूँ, मैं क्यों अपनी पाक फ़ौज को बुरा कहूँ, मैं क्यों अपने कारकुनान को गलत कहूँ। ये तो ऐसा ही है कि जैसे एक अपने पीटीआई को बुरा करने का मतलब है मैं इस गाल पे थप्पड़ मार रही हूँ और मैं क्या कहते हैं पाक फ़ौज एजेंसी या पुलिस को कह रही हूँ तो मैं इस गाल पे थप्पड़ मार रही हूँ, तकलीफ़ तो एक जैसी होगी। और जो पाकिस्तान बना है वो यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन एक नज़रिए से बना है। हम आइन की बात करते हैं, हम कानून की बात करते हैं। खान साहब ने इलेक्शन की बात की है, इसका मतलब अगर दहशत गर्द हैं तो फिर खान साहब भी महफूज नहीं हैं, मैं भी महफूज नहीं हूँ, आप भी महफूज नहीं है, कोई भी बंदा महफूज नहीं है। लेकिन उसका तरीका कार्य है कि सब आए खड़े हैं, बस पुलिस भी खड़ी है, यहाँ भी आ जाए अंदर भी आ जाए, सर्च करे देखे, हमें भी बताए। इसका मतलब है कि इमरान खान भी महफूज नहीं है, बुशरा बीबी भी महफूज नहीं है, उनके घर वाले भी महफूज नहीं हैं, पीटीआई भी एसएसजी रिटायर्ड है, ये सिक्योरिटी वाले ये सिक्योरिटी के लिए, पुलिस इधर खड़ी है जो सिक्योरिटी के लिए दी हुई है वो सब। तो फिर ये तो एक तरह से मैं आपको गलत कहूँ, मैं फ़ौज को गलत कहूँ, फ़ौज मुझे गलत कहे, तो वो तो एक ही है सब। मुसलमान एक जिस्म के मानंद होते हैं और जब कुछ गलत किया नहीं तो खौफ किस चीज़ का, जब कुछ गलत अभी तक हुआ नहीं तो मैं किस चीज़ के बारे में करूं। बट हाँ, अगर इस किस्म की चीज़ें कुछ लोग करना चाहते हैं तो मैं अपनी पुलिस से, मैं अपने इदारों से, मैं अपनी एजेंसियों से, मैं अपनी पाक फ़ौज से ये कहूँगी कि ये चीज़ें ना होने दें। मैं चराट से बिलोंग करती हूँ, मेरे घर में 5 लोग हैं पाक फ़ौज के, मेरे खान और मेरे रिश्तेदारों में तो बेइंतहा हैं। हाँ, और मुझे बाकी सब छोड़ें, मैं ख़ुद बाइज़्ज़त शहरी हूँ, मैं बाशऊर हूँ। मैं पाकिस्तान की सियासत में इसलिए आई हूँ कि मुझे अपना बेहतरीन पाकिस्तान चाहिए। इस किस्म की चीज़ें नहीं चाहिए कि मुझे तकलीफ़ हो, मेरे कारकुनान को तकलीफ़ हो, मेरे लीडर इमरान खान को तकलीफ़ हो जो एक पत्ता नहीं तोड़ने देते। अगर आप देखें तो अगर ये सब कुछ है, लेकिन और क्या चाह रहे हैं, इलेक्शन चाह रहे हैं पुरअमन एक बेहतरीन तरीके से, उसके लिए अगर सब कुछ रोक रहे हैं टोक रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये तमाम इदारों की वो है। और इमरान खान की, उनकी अहलिया की, उनके घर वालों की, मेरी समेत यहाँ रहने वाले बसने वाले तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी मेरी पुलिस की है, मेरी एजेंसियों की है, मेरी पाक फ़ौज की है, मेरी तमाम इदारों की है, मीडिया की है। और मुझे या मेरे क्या कहते हैं यहाँ के जितने लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद, आप समेत मौजूद जितने लोग भी हैं, और स्पेशली खान साहब जो कि लीडर हैं, सबसे बड़ी जमात के लीडर हैं, उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं। और ये किसी भी सियासी पार्टी को ये आज गुजर जाएगा लेकिन दुनिया याद रखेगी। ये वक्त कहते ना, अल्लाह कहता है कि मैं आजमाइश के वक्त सब्र करने वालों को पसंद करता हूँ लेकिन ख़ुद से आजमाइश नहीं मांगता। तो मुझे खौफ नहीं है और मैं क्यों यहाँ से जाऊँ, भागूँ, या मैं कहूँ अच्छा खौफ दिलाया जा रहा है किससे? मेरी पुलिस से, मेरी एजेंसियों से, मेरे इदारों से। मेरी पार्क में कोई खवातीन भी नहीं है, सिर्फ नादिया खटक इस टाइम में मौजूद नजर आई है। मैं हमेशा होती हूँ और मैं मज़े की बात बताऊँ कि मैं सिक्योरिटी वो सरंजाम देती हूँ। जितनी खवातीन आ रही होती हैं उनकी चेकिंग कर रही होती हूँ, पुलिस के बाद मैं कर रही होती हूँ। तो मुझे किस चीज़ का खौफ? मुझे अपने पाकिस्तानियों होने पे खौफ होना चाहिए, मुझे ज़मान पार्क में होने से खौफ होना चाहिए। अगर क्या दहशत गर्द हो तो आप, मैं समेत, मैं तो ये अपनी पाक फ़ौज को कहूँगी, अपनी पुलिस को कहूँगी, अपने इदारों को कहूँगी, अपने अदलिया को कहूँगी, अपने इदारों को कहूँगी कि अगर दहशत गर्द हैं तो खान साहब को की भी हिफाजत करें, उनकी अहलिया, उनके घर वालों, पीटीआई के लोगों की, तमाम सिक्योरिटी के लोगों की, तमाम वर्कर्स की हिफाजत करना
आप सबका फ़र्ज़ है। अगर हम खान साहब को कुछ हुआ, उनकी अहलिया को कुछ हुआ, उनके घर वालों को कुछ हुआ, मुझे कुछ हुआ, मेरे पीटीआई के तमाम कारकुनों को कुछ हुआ, सिक्योरिटी के लोगों को कुछ हुआ, पूरे ज़मान पाक के लोगों को कुछ हुआ, तो और मीडिया को कुछ हुआ या मीडिया देख रहा हुआ, तो इसकी ज़िम्मेदारी सब आपकी है। सबसे पहले तो ये बताएं, 3 बजे की पंजाब पुलिस और एलीट भारी तादाद में बाहर बैठी और आगे ज़मान पार्क की तरफ क्यों नहीं आ रही? नहीं, वो सिक्योरिटी के लिए बैठे हुए हैं, सिक्योरिटी के लिए बैठे तो बैठे। मैं कहती हूँ 1000 नहीं 1 लाख बैठे, मेरी पूरी फ़ौज है। मैं भाई को भी बोलूँगी आ जाएँ। आप देखें यहाँ पर अगर कोई मसला है तो इदारों को चाहिए वो आए, एजेंसी को चाहिए वो आए। यहाँ पर तो तमाम एजेंसीज होती हैं। जब खान साहब बाहर जाते हैं बीडी होती है। बीडी कौन करता है? कौन करता है? एजेंसीज करती हैं ना वो। उस वक़्त कहते हैं तो देखिए, मैं बिला वजह कहूँ कि वो कुछ कर रहे हैं, क्यों? जब तक कुछ हुआ नहीं, और कुछ होने नहीं देंगी। मेरी पुलिस कुछ होने नहीं देगी, मेरे इदारे कुछ होने नहीं देंगे, मेरी एजेंसियाँ कुछ होने नहीं देंगी, मेरी पाक फ़ौज कुछ होने नहीं देगी। और खान साहब हैं तो खान साहब अपने लोगों को कुछ, और जब कुछ है ही नहीं तो किस चीज़ का ड्रामा, किस चीज़ का खौफ, किस चीज़ की परेशानी? और कुछ होगा तो अल्लाह ताला भी है, हमारी क्या कहते हैं पुलिस भी है, और किस चीज़ से। और लेकिन ये गिरफ़्तारियाँ, ये जो क्या कहते हैं तकलीफ़ देना, मैं पूरी दुनिया को कहती हूँ ये मेरा पाकिस्तान है। किसी को भी इतनी सी भी तकलीफ़ हो ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं है। अच्छा, आप तो बुशरा बीबी के साथ भी काफ़ी लम्हात गुजारती होंगी, तो इस कंडीशन के अंदर वो लम्हात कैसे होती हैं? वो मैं कहती हूँ कि खान साहब और बुशरा बीबी एक दूसरे का लिबास हैं, और बहुत ही बावकार और पुरएतमाद, और कहते हैं ना एक बहुत ही बाअसूल और पर्दादार खातून है। जब आपकी उनसे मुलाकात होती तो आपको क्या मैसेज देती रहती है? कोई कहती होंगी ये आप अमल करें, इस चीज़ पे अमल कर रहे हैं? मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनके घर में मैं मौजूद हूँ, और सिक्योरिटी लेडीज़ को चेक कर रही होती हूँ। और मुझे याद है ज़मान पार्क में जब मैं उनसे मिली थी, तो वो बल्कि मुझसे मिली थी। अच्छा, और इतने प्यार, इतने मोहब्बत से, तो एक इतने मोहब्बत करने वाली ख़ातून हो बुशरा बीबी, इतने बेहतरीन जो एक क्या कहते हैं लीडर इमरान खान हो, आप सब हों, हम सब हों, तो किस चीज़ का डर, किस चीज़ का खौफ? अच्छा, लोग तो औरतें बुशरा बीबी से मिलने को तरसती हैं, लेकिन आप तो खुश नसीब हुई कि बुशरा बीबी आपको खुद मिली। मेरे लीडर हमने हमेशा मेरी रिस्पेक्ट की है, मेरा एहतराम किया है, बुशरा बीबी ने एहतराम किया है, और मेरे तमाम कारकुनान ने, हर एक ने एहतराम किया है। सो एहतराम का बदला एहतराम होता है, प्यार का बदला प्यार होता है। और जो जुर्म कोई जुल्म हो रहा होता है उसका भी जो कहते हैं ना, अल्लाह ने कहा है कि कलम से, बात से और डट के खड़े होने से है। मैं चराट से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, मेरे घर में 5 लोग हैं जो आर्मी के हैं, और रिश्तेदारों में देखें तो अनगिनत हैं। वो जर्नल से लेके अभी क्या कहते हैं रिसेंटली, इवन मेरे चचा का बेटा अभी सॉर्ड ऑफ ऑनर लिया है, और मैं अपनी माँ को कहती हूँ कि एक दिन मेरा भाई मुझे सल्यूट करेगा। तो वो पाक फ़ौज से बेहतरीन अफसर, मैं सियासतदान की, एक खान साहब से रिलेटेड एक बेहतरीन क्या कहते हैं सियासतदान, एक बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसको क्यों डराया जाए, और पूरी दुनिया हमारा तमाशा देखे क्यों, और हम तमाशा बने क्यों? पुलिस को पीटीआई आवाम के आमने सामने कर देना कोई अच्छी बात नहीं। पाक फ़ौज को नुकसान, हमारा नुकसान है, हमारा नुकसान पाक फ़ौज, पुलिस, सबका नुकसान है। किसी को भी नुकसान देने का फ़ायदा कोई नहीं है। अच्छा, बड़ी वेल एजुकेटेड हैं, बड़ी अच्छी बातें करती हैं, अल्लाह ने हुस्न भी दिया है, क्या आइंदा इलेक्शन भी लड़ेंगी? खान साहब कहेंगे तो डेफ़िनेटली। मैंने 2018 में भी मेरा नाम मैंने एमपी में आया था। फिर उसके बाद जब सेम चीफ़ जस्टिस अता बंदयाल के पास गया था, तो उन्होंने कहा था कि शायद कोई अंदर में मसला हुआ है। तो मैंने कहा था जिस पार्टी से मुझे इज़्ज़त मिली हो उससे तो मैं पार्टी नहीं बना सकती, बट अभी भी अगर समझेंगे मेरी कारकर्दगी अच्छी होगी एज ए सियासत में, तो अगर वो समझेंगे तो डेफ़िनेटली मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी कि ये मेरा पाकिस्तान है। इलेक्शन लड़ने की तो दूर की बात है, अगर रिजर्व सीट की आपकी बात की जाए तो कितनी परसेंट? मैं पूरे पाकिस्तान में मूव करती हूँ, और मेरा मैसेज एक ही होता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ना मैं खैबर पख्तूनख्वा की हूँ, ना मैं पंजाब की हूँ, ना मैं सिंध की हूँ, ना मैं बलूचिस्तान की हूँ, ना मैं आज़ाद कश्मीर की, मैं पूरे पाकिस्तान की हूँ। तो वो चाहे मुझे, मैं कहती हूँ मुझे आप पहले भी बोला था 2014-18 तब भी बोला था कि मैंने बोला था कि मैंने इलेक्शन लड़ना है। वो जैसे समझेंगे, जो देंगे, मेरा काम है अपने मुल्क, अपने लोगों की जो है वो तर्जुमानी करना, हिफाजत करना, वो मैं करूँगी। जिस हल्के से भी खाने टिकट दे दी अपने इलाके से ही लेंगी? मैं कहती हूँ मुझे पाकिस्तान की किसी भी जगह से टिकट दें, मैं जीतूँगी। ख़वातीन विंग और पाकिस्तानी खतूनों को क्या पैगाम देंगे?
आप बेहतरीन हैं और आप ख़ान साहब के लिए दुआएं भी करती हैं, कोई कितने कदम आगे बढ़ाती हैं, कोई कलम से, कोई बात से, कोई उससे, उन सब का शुक्रिया। और वो तमाम जो मर्द हज़रात हैं, वो तमाम लोग, मेरे पूरी पाकिस्तान का हर फ़र्द जो हर पाकिस्तानी की हिफाजत के लिए खड़ा होता है, डरता है, मैं उसको सलाम पेश करती हूँ, उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। और हम सब की हिफाजत आपका फ़र्ज़ है और आपकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। अच्छा, ख़वातीन इतना मेकअप करती हैं, आप हमेशा में सादगी में नज़र आती है, सिर्फ आपने हल्की सी पिंक लिपस्टिक लगाई होती है, इसका राज क्या है? इस वक्त ये बात करेंगे, औरत से हुस्न है और हुस्न से दुनिया कायम है। और इस वक्त तो जो सिचुएशन है उस पर ये बात तो बिल्कुल इससे 360 एंगल चेंज है। बट ये कि मुझे अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे औरत बनाया और मैं उस पर फ़ख्र महसूस करती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।